जरा कल्पना कीजिए, हमारा फोन किसी चेहरे को कैसे पहचान लेता है, या नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी है। आज की दुनिया में एक शब्द तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। सरल शब्दों में कहें तो एआई वो तकनीक है जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की क्षमता दी जाती है। जब कोई कंप्यूटर तस्वीर पहचानता है, आपकी आवाज समझता है या आपकी पसंद के अनुसार सुझाव देता है, तो वहां एआई काम कर रहा होता है। लेकिन ये तकनीक अचानक नहीं आई। इसके पीछे दशकों की सोच, रिसर्च और प्रयोग छुपे हैं। एआई का विचार पहली बार 1950 के दशक में सामने आया, जब वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। 1956 में इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से नाम मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुरुआती दौर में उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, लेकिन उस समय कंप्यूटर की ताकत और डेटा सीमित था, इसलिए प्रगति धीमी रही। कई बार ऐसा भी हुआ जब एआई पर काम लगभग रुक ही गया था, जिसे इतिहास में एआई विंटर कहा जाता है। फिर जैसे जैसे कंप्यूटर तेज हुए, इंटरनेट के जरिए डेटा बढ़ा और नए गणितीय मॉडल विकसित हुए, एआई ने दोबारा तेजी पकड़ी। आइए हम सब साथ मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज और उनके एनालिटिकल इंजन के साथ, जो कह सकते हैं कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। लेकिन असली विजनरी तो उनकी पार्टनर एडा लवलेस थी। उन्होंने ये कल्पना की थी कि ये मशीन सिर्फ नंबर नहीं गिनेगी, बल्कि इससे कहीं आगे जाएगी। ये संगीत बना सकती है, आर्ट बना सकती है, मतलब ये एक सोचने वाली मशीन बन सकती है। सोचिए उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी आइडिया था। और फिर करीब करीब 100 साल बाद एलन ट्यूरिंग ने इस सपने को एक असली चुनौती में बदल दिया। ट्यूरिंग ने एक बड़ा ही मजेदार गेम सबके सामने रखा। सोचिए, एक कमरे में एक इंसान है, एक कंप्यूटर है और दूसरे कमरे में एक जज। तीनों टेक्स्ट पर चैट कर रहे हैं। अगर जज ये नहीं बता पाता कि कौन इंसान है और कौन कंप्यूटर, तो समझो कंप्यूटर ने टेस्ट पास कर लिया। बस इसी एक आइडिया ने आने वाले कई दशकों के लिए एआई का लक्ष्य तय कर दिया। तो ट्यूरिंग के सवाल के बाद इस खोज को आखिरकार एक नाम मिला, और फिर शुरू हुआ उम्मीदों का एक सुनहरा दौर। एक ऐसा दौर जहां लग रहा था कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बात है 1956 की गर्मियों की। डार्टमुथ कॉलेज में उस समय के सारे बड़े बड़े दिमाग एक साथ इकट्ठा हुए, और यहीं पर उन्होंने इस नई रोमांचक फील्ड को एक नाम दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक था एलाइजा, एक सिंपल सा चैटबॉट जो एक थेरेपिस्ट की तरह बात करता था और लोगों को यकीन दिला देता था कि वो एक असली इंसान से बात कर रहे हैं। और फिर आया शेकी, दुनिया का पहला मोबाइल रोबोट जो अपने आसपास की चीजों को देख सकता था और अपना काम पूरा करने के लिए खुद प्लान बना सकता था। हाँ, ये शुरुआती कदम थे, लेकिन इन्होंने ये दिखा दिया था कि क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। एलॉन मस्क ने तो एआई को हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा तक कह दिया है। और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी चेतावनी दी थी कि अगर एआई कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये मानव जाति का अंत कर सकता है। ये बहुत गंभीर चेतावनियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारी ये पूरी खोज हमें वापस शुरुआत में ले आती है, लेकिन अब एक नए और कहीं ज्यादा जरूरी सवाल के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी ही बनाई हुई सोच को संभाल सकते हैं। ये हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका जवाब वही हमारी कहानी का अगला अध्याय लिखेगा।